अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की भाभी डिंपल यादव चुनाव मैदान में जब उतरती हैं तो एक अलग तरीके का क्रेज होता है। जैसे किसी बॉलीवुड की हीरोइन के लिए लोगों की चाहत होती है, उसी तरीके से डिंपल यादव की जब प्रचार के लिए जाती हैं तो एक अलग तरीके का माहौल बना देती हैं। डिंपल यादव 2 बार सांसद रही हैं, लेकिन अब चुनाव से दूर हैं। 2019 में भाजपा के सुब्रत पाठक से कन्नौज लोकसभा चुनाव हारी। उसके बाद राजनीतिक गलियारों से उनकी दूरी दिखने लगी। लेकिन उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हो और डिंपल यादव की बात ना हो तो चुनाव अधूरा रह जाएगा। आइए जानते हैं डिंपल यादव की पूरी कहानी और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में किस तरह का क्रेज है डिंपल यादव के लिए। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। उत्तर प्रदेश की राजनीति में परिवारवाद और पितृसत्ता की राजधानी समाजवादी पार्टी की इकलौती महिला नेता डिंपल यादव। उत्तर प्रदेश में डिंपल यादव पहली महिला हैं जिन्होंने निर्विरोध लोकसभा का उपचुनाव जीता है। मुलायम सिंह की राय के खिलाफ जाकर अखिलेश यादव ने डिंपल यादव को राजनीतिक मैदान में उतारा था। जब पहली बार राजनीतिक मैदान में उतरी तो 2009 में फर्रुखाबाद से लोकसभा चुनाव हार गई। वो चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, इस बात पर मुहर लग गई। चुनाव हारने के साथ साथ यह भी पता चल गया कि वो राजनीति के लिए नहीं बनी हुई है और कहा यह भी गया कि डिंपल यादव पॉलिटिक्स के लिए हैं ही नहीं। तब वो न ढंग से भाषण दे पाती थी, न जनता से ढंग से कनेक्ट कर पाती थी। उनकी तुलना उस वक्त पर राहुल गांधी से की गई। इन 12 सालों में बहुत सारा पानी नदियों में बह गया। डिंपल यादव अर्श से फर्श पहुंच गई। राहुल गांधी के बारे में हम सभी जानते ही हैं कि वो कहां हैं। आज डिंपल यादव का किसी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव में प्रचार करने पहुंचने का मतलब होता है वहां भीड़ दुगनी तुगनी चौगुनी हो जाना। नारे थोड़ा और जोर से लगने लगते हैं। भैया भाभी की जोड़ी को उत्तर प्रदेश का पावर कपल कहा जाता है। अखिलेश यादव और डिंपल यादव की पहली मुलाकात लखनऊ में हुई थी। उस वक्त अखिलेश यादव की उम्र 25 साल और डिंपल की उम्र 21 साल थी। हालांकि कई जगहों पर 17 और 21 भी बताया जाता है। यूपी के बबुआ को एक लड़की से इश्क हो गया था। लखनऊ यूनिवर्सिटी में कॉमर्स की पढ़ाई कर रही थी वो लड़की के पिता सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल थे और लड़के के पिता देश के रक्षा मंत्री। रसूख और ओहदे में जमीन आसमान का अंतर था परिवारों में। लेकिन वही कहते हैं ना, भूख न जाने सूखा भात, नींद न जाने टूटी खाट, इश्क अपना रास्ता बना ही लेता है। दादी मिल गई अखिलेश यादव की और उन्होंने बड़ी मदद करी उस लड़की से बबुआ के इश्क को परवान चढ़ाने में। नहीं तो पिताजी तो बिहार के मुखिया लालू यादव की बेटी मीसा भारती से उत्तर प्रदेश के बबुआ की शादी का प्लान बना ही चुके थे। खैर, मामला सेट हुआ। अखिलेश यादव की मेहनत रंग लाई। तमाम बवालों गतिरोधों के बावजूद 24 नवंबर 1999 को डिंपल और अखिलेश की शादी हो गई। मुलायम परिवार की बड़ी बहू डिंपल यादव बन गई थी। मुलायम परिवार की महिलाएं राजनीति से दूर रहती हैं, तो वही कायदा अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के लिए भी लागू हुआ। लेकिन अखिलेश यादव इस रवायत के खिलाफ थे और अखिलेश यादव खिलाफ थे अपने परिवार की तमाम रवायतों के खिलाफ और लगातार कोशिश में जुटे थे कि परिवार की जो भी रवायतें हैं, जो इस नई जनरेशन के लिए 21वीं सदी की जनरेशन के हिसाब से सही नहीं है, उसको पीछे छोड़ दिया जाए। वो चाहते थे कि उनकी पत्नी भी कंधे से कंधा मिला करके उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका साथ दे। मुलायम यादव की मनाही के बावजूद भी डिंपल यादव चुनाव लड़ती हैं। मुलायम सही साबित होते हैं। डिंपल राजनीति के लिए नहीं बनी थी। राज बब्बर के हाथों लोकसभा चुनाव 2009 में हार जाती हैं। मजाक बनाया गया, राहुल गांधी से तुलना हुई, लेकिन लंबी रेस का प्लान था। 2012 में कन्नौज लोकसभा सीट पर, जिसको अखिलेश यादव 2 जगहों से लोकसभा चुनाव जीतने की वजह से छोड़ चुके थे, वहां उपचुनाव हुए। उपचुनाव में डिंपल यादव को फिर से सपा के टिकट पर मैदान में उतारा गया। इस बार वहां से वो निर्विरोध चुनी गई। दरअसल उनके सामने 2 लोग खड़े थे। संयुक्त समाजवादी पार्टी के दशरथ सिंह शंखवार और निर्दलीय प्रत्याशी थी संजू कटियार। दोनों ने अपना नामांकन वापस ले लिया और उत्तर प्रदेश की राजनीति में पहली बार कोई महिला निर्विरोध लोकसभा का उपचुनाव जीत करके सदन पहुंची थी। और डिंपल यादव की जीत का कारवां यहीं नहीं रुका। इसके बाद लगातार दूसरी बार 2014 में कन्नौज की जनता ने डिंपल यादव के नाम पर खुलकर अपना प्यार लुटाया और फिर से जीत गई। और सपा में नई लकीर खींची जा चुकी थी। एक महिला नेता तेजी के साथ उभर रही थी। लेकिन इन सब चीजों के दरमियान मुलायम परिवार में सब कुछ सही नहीं चल रहा था। मुलायम परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही थी। अखिलेश के दबाव के बाद डिंपल को टिकट मिला था, तो मुलायम के दबाव के बाद अपर्णा को पार्टी से टिकट मिल गया। अपर्णा यादव 2017 में राजनीति में आई। डिंपल ने साल 2009 में पहली बार चुनाव लड़ा था। डिंपल 2 बार लोकसभा सांसद चुनी गई और 2019 में अपना चुनाव हार गई।
वहीं अपर्णा यादव अभी तक सिर्फ एक चुनाव लड़ी हैं, उसमें भी उनको हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन मनमुटाव की बातें वक्त बेवक्त आती रहती थी। हालांकि अब अपर्णा भाजपा में आ गई हैं, डिंपल समाजवादी पार्टी की चुनावी राजनीति से बाहर हैं, तो इनके रिफ्ट के बारे में ज्यादा बातें नहीं की जा रही हैं। डिंपल यादव आजकल प्रचार करती हैं सपा के लिए महिला वोटरों को लुभाने में, उनके वोट को पार्टी के नाम पर इकट्ठा करने में बड़ी भूमिका निभाती हैं। जहां एक तरफ अखिलेश यादव की रैलियों में विकास, लैपटॉप, मोदी, कानून व्यवस्था, योगी आदित्यनाथ, सड़कों, गधों, भेड़ बकरियों, बैलों, तमाम चीजों पर बात होती है, तो उसके बरक्स डिंपल की रैलियों में महिलाओं के हक, हकूक और उनकी भागीदारी की बात होती है। 10-90 की बात 2012 में किया करती थी, लड़कियों के अधिकारों की बात आज तक करती हैं। और इसके अलावा एक खास बात है डिंपल यादव के बारे में जो आप सभी जानते ही होंगे, उनकी एक बड़ी तकिया कलाम टाइप की लाइन है कि अखिलेश भैया से शिकायत कर दूंगी। उसको लेकर के बड़ी खिल्ली उड़ाई जाती है। इसके अलावा भी अखिलेश यादव के साथ डिंपल यादव की तमाम कहानियां हैं। जाहिर बात है पत्नी है उनकी और साथ ही साथ प्रेमिका भी हैं, और उसके अलावा राजनीति में है, सार्वजनिक जीवन में है, तो तमाम कहानियां उड़ती ही रहती हैं। एक बार की बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने अखिलेश यादव जा रहे थे, तो अखिलेश यादव रैली से आ रहे थे, उनके बाल बिगड़ गए थे। डिंपल यादव ने कहा बाल चिपचिपे हो गए हैं, बाल धो लीजिए। अखिलेश यादव ठेठ देहाती उत्तर प्रदेश के आदमी, उन्होंने कहा चलो ऐसे ही कर लेते हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो डिंपल यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे, अखिलेश यादव कॉन्फ्रेंस शुरू होने जा रही थी, उसके पहले अपने हाथों से उनका बाल सबके सामने संवारने लगी। बड़ी तस्वीरें खींची थी इस वक्त और तमाम चीजें वायरल हुई थी उनकी तस्वीर। डिंपल यादव इन तमाम चीजों के इतर अखिलेश यादव की कोर जरूरत है राजनीति की। पिछली पीढ़ी के लोगों से पिंड छुड़ा चुके बबुआ को अभी अपनी पार्टी और अपनी दोनों की छवि में काफी कुछ बदलना बाकी रहा है। काफी कुछ बदल लिया है, लेकिन बहुत कुछ बदलेगा भी अभी। और डिंपल इसी के लिए उनकी राजनीतिक जरूरत और मजबूरी दोनों बनी हुई है। डिंपल अखिलेश यादव की इमेज मेकओवर में काफी मददगार है। हमने देखा है कि 2012 के बाद जैसे जैसे डिंपल यादव राजनीति में सक्रिय हुई, उसी तरीके से अखिलेश यादव के साथ कोर मुसलमान या यादव वोटर की जगह लिबरल वोटर भी आना शुरू हुआ, जो अलग अलग जातियों धर्मों से आ रहा था। सशक्त महिला का चेहरा बनकर के डिंपल यादव लगातार उभर रही हैं। हालांकि राजनीति से दूर हैं। एक दरखास्त की जाएगी कि डिंपल यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति में बदलाव की बहार लेकर के आए, सशक्त महिला का चेहरा बने और महिलाओं के प्रतिनिधित्व को राजनीति में सुनिश्चित करें और एक नए तरीके की राजनीति उत्तर प्रदेश में शुरू करें। बाकी आपकी क्या राय है डिंपल यादव को लेकर के कमेंट बॉक्स में बताएं, और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको साझा भी करें। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।